हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3A का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको भी हमें ग्राफीय रूप में ग्राफीय विधि से हल करना है। इसमें डायरेक्ट हमें समीकरण दे दिया गया है, हमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सारणी बनाना है और इसे ग्राफीय विधि से उसको रेखाओं को प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला जो हमारा समीकरण दिया है वो दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 दिया है। और समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 से सारणी बना लेते हैं। तो यहां से अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारा क्या है, वो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है समीकरण 1। तो यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2y, यही मिलेगा। अब चलिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो सारणी बनाने के लिए यहाँ से हम लोग पहले इस तरह खींच लेंगे। इसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। ये ग्राफीय क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर अच्छे से समझे आप लोग तो अच्छे तरीके से इसे हल कर लेंगे। और यहाँ से आप लोग इसे मिला दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी सारणी तैयार हो चुकी है। ये हो गया x और ये हो गया y। तो चलिए हम बारी बारी से मान रखते हैं और यहाँ पर सारणी में लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं, जब हम y बराबर 0 रखें तो जो हमारा समीकरण दिया है वो है x बराबर 4 माइनस 2y। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x बराबर 4 माइनस 0 का जब भी किसी संख्या में गुणा होता है तो वो 0 ही प्राप्त होता है, बराबर हमें x बराबर 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब हम y बराबर 0 रखे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 4। अब चलिए y बराबर 1 रखते हैं। तो जब हम y बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो हमें x इक्वल टू प्राप्त होगा, समीकरण है 4 माइनस 2y। तो जब हम ये y बराबर 1 रखें तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1। तो मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मिला। तो जब हम y बराबर 1 रखें तो x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 2। अब चलिए y बराबर 2 रखते हैं। तो जब हम y बराबर 2 रख रहे हैं तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है 4 माइनस 2y समीकरण है। तो ये मिलेगा 4 माइनस 2 इंटू 2। तो मिलेगा 4 माइनस 4 इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 0। तो जब हम y बराबर 2 रखे तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 0। तो दोस्तों आप लोग 3 से ज़्यादा भी कॉलम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से हम पहले समीकरण की सारणी तैयार कर चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे समीकरण की भी सारणी हम लोग जल्दी से तैयार कर लें, फिर हम आप लोग को ग्राफ पर लेके चलेंगे। तो जो दूसरा समीकरण है वह 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2x प्लस 4y माइनस 12
इक्वल टू शून्य, ये समीकरण 2 है। तो ये दोस्तों इसमें इसको हम भी यक्स का मान यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखिए हम लोग को 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से अगर 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 2y इक्वल टू 12, यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से जब हम 2 को उधर ले जाते हैं तो प्राप्त होगा x प्लस 2y इक्वल टू 12/2। तो 2 से जब हम कट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लिए। तो चलिए अब हम सारणी बना लेते हैं और बारी बारी से मान को रखते हैं। तो यहाँ से हम इसकी भी सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग दूसरे समीकरण की भी सारणी बना लीजिएगा। तो इसमें भी हम 3 ही कॉलम बनाएंगे। आप लोग जितना चाहें बना सकते हैं, लगभग 3 बनाएंगे तो काम हो सकता है। 2 से भी हो जाएगा, अगर मन करे 4 बनाने की तो 4 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 माइनस 2y हमें मिला है। तो चलिए अब हम बारी बारी से मान रखते हैं। तो ये x है और ये y है। तो हम y बराबर पहले हम रख लेते हैं 0। तो जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण हमारा दिया है x बराबर 6 माइनस 2y। तो जो जब हम y बराबर 0 रखें तो हमें प्राप्त होगा x 6 माइनस 2 इंटू 0। तो हमें मिलेगा 6 माइनस 0, तो हमें 6 प्राप्त हो गया। क्योंकि शून्य का किसी संख्या में गुना होता है तो वो शून्य ही मिलता है, और 6 में से जब हम शून्य को माइनस करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यानी जब हम y बराबर 0 रखें तो हमें x का मान 6 मिला। अब चलिए y बराबर हम 1 रखते हैं। तो जब हम y बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ से x इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है 6 माइनस 2y समीकरण दिया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 माइनस 2 इंटू 1, यही मिलेगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 माइनस 2, तो यहाँ से 4 हमें प्राप्त हुआ। तो जब हम y इक्वल टू 1 रखे तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 4। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं। जब हम y बराबर 2 रख रहे हैं, तो जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 6 माइनस कितना है 2y। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 माइनस 2 इंटू 2, तो बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो हमें प्राप्त होगा 2। तो जब हम y बराबर 2 रखे तो x इक्वल टू भी हमें 2 ही प्राप्त हो गया। तो हमने दोनों समीकरण की सारणी बना चुके हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को ग्राफ पर लेके चलते हैं। तो हम ग्राफ पर आ चुके हैं और दोनों समीकरणों को की सारणी को हम एक ही जगह पर लिख लिए हैं, क्योंकि हमें बार बार पुराने पेज पर जाना पड़ता। तो चलिए हम रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो पहले समीकरण की हम रेखाएं को प्रदर्शित कर देते हैं। तो पहले समीकरण का जो रेखाएं बनेंगी वो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, यानी कि यहीं पर बनेगा, दोनों प्लस में है तो पहले वाले चतुर्थांश में। तो ये इसका दिया है 4, 0। अगला दिया है 2, 1, 2, 1, यानी कि ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, तो यहाँ पर दूसरी रेखा की बिंदु बनेगी। तो ये हमें मिला 2, 1। अगला देखते हैं। तो अगला है 0, 2, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहीं पर हमें प्राप्त होगा 0, 2। तो चलिए अभी इनको हम मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमको मिला दिए। अब चलिए अब हम दूसरे समीकरण की रेखाएं को प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरे समीकरण की रेखाएं, पहला x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो 6 और y पर 0, तो यहीं पर हमें मिलेगा। तो इसका बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा वो 6, 0 हो जाएगा। अगला दिया है 4, 1, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 1, तो यहाँ पर प्राप्त होगा। ये मिला 4, 1। और देख ले आगे का देखते हैं। तो 2, 2, x अक्ष पर भी 2, y अक्ष पर भी 2,
तो यहाँ से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर 2, 2। तो चलिए इन रेखाओं को भी हम मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाते हैं तो ये भी इस रेखा के समांतर ही गई। तो दोस्तों ये जो दोनों रेखाएं हैं वो दोनों समांतर हो गई, अतः इनका कोई हल नहीं होगा। तो आप चाहते हैं तो इस रेखा का समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं और इस रेखा का समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि यह समीकरण इसकी ये वाले समीकरण की रेखा है और ये वाली समीकरण दूसरी समीकरण की रेखा है। तो फाइनली हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिए हैं हम लोग। और अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफी विधि के नहीं हैं, इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आप लोग को लाऊंगा। अगर हो सके तो एक प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूँ जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।